एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, उस मिशन का क्या मकसद है, वो मकसद आप तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर वो मकसद आप तक नहीं पहुंचा तो हमारी सारी कोशिशें जो मीडिएशन 2.0 के नाम से होने जा रही है वो रायगा जा सकती है। तो इसलिए हमारे जो जजेस हजरात हैं उनको भी पता है कि क्या प्रोग्राम है इस वक्त, क्या मिशन है, हमारे वकील हजरात को भी पता है। लेकिन जिनके दरमियान मसला है, अगर उनको ये मसले का पता ही नहीं है कि ये मिशन मीडिएशन है क्या, ये मीडिएशन 2.0 है क्या, ये कैसे वर्क करता है और कैसे वो जो एक खास मकसद जो अचीव करना है, यानी कि जल्द अज जल्द इंसाफ होने का, अगर आप तक नहीं पहुंचा उस मकसद को, आप तक उसकी रसाई ना हो सकी, तो हमारी सारी एफर्ट्स, यानी हमें कितना भी पता हो, हमारे जजेस हजरात सभी को पता हो, वकला को पता हो, लेकिन इसका जो यानी जो मंतकी अंजाम है इस सारी एक्सरसाइज का, इस सारी एफर्ट्स का, वो रायगा जा सकता। क्योंकि हमारे देखिए हमारे मुल्क की आबादी जो है 1.5 अरब के करीब है और जजेस की तादाद गालबन 18 या 19 हजार है। इस जज पॉपुलेशन रेशो के मुताबिक कितने केसेस 5 करोड़ के प्लस हो गए आप केसेस, ये मुमकिन नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान की जुडिशरी इस सब इतने बड़े चैलेंज को देख रही है और खामोश है, अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। आप यहां तक देखिए कि हमारी अदालत आलिया जो है हिंदुस्तान की, कई बार रात को भी जागी है और उस वक्त भी मुकदमे सुने गए हैं। और हम आपको ये बता रहे हैं कि हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम कोई 10 to 4 वाले एम्प्लॉय नहीं है। बच्चा जो अदालत में खड़ा है, एक तरफ बाप खींच रहा है, एक तरफ माँ खींच रही है उसको, और ना उसको पढ़ाई है, उसका माइंड जो है, माइंड बच्चे का इतना डिस्टर्ब हो चुका है, वो डिवाइड हो चुका है कि मैं माँ के साथ जाऊं कि बाप के साथ। ये कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया है? इतने केसेस हमारे पास हैं कि उन्हीं के साथ अगर एक मुकदमा को पकड़ा लिया जाए, समझ लीजिए कि आइडियली तौर पर मुझे उसी एक को उस दिन सेटल करना है। इंसाफ नहीं हो सक रहा है 5 मिनट बात करने से। अगर हम टेक्निकल चले तो कोर्ट में, अच्छा जी आपका ये कैसा, आज ये कागज दायर हुआ, ये कागज मसला है, कहाँ इंसाफ है? कहाँ से मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पूरा दिन उनके साथ बात सेटल करूं? और फिर बात यही नहीं रुकी। बात यह है कि बदकिस्मती यह है कि कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। कहाँ गया वो जज्बा है, यानी सहने का जज्बा, टॉलरेट करने का, पेशेंस का, सब्र नाम की चीज मुझे नजर नहीं आ रही। एक केस के अंदर भाई गलती तो हो सकती है, मियां बीवी के दरमियान गलती भी तो हो सकती है, किसी एक को माफ करने का जज्बा होना चाहिए। खामद पाँव में पड़ रहा है बीवी के कि हमारे बच्चे हैं, हमें ये घर बसाना है, मुझे आप माफ कर दीजिए, लेकिन बीवी माफ करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। 3 बच्चे हैं और वो बार बार सिर्फ कह रही है कि भाई वो मेंटेनेंस मुझे नहीं मिली, ये मेंटेनेंस नहीं मिला, ये मेंटेनेंस नहीं मिली। इसी को लेकर मसला चला रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-5 साल से केस पड़े हुए हैं अदालतों के। आप मुझे बताइए, मियाँ बीवी, बच्चे, इन केसेस को अगर आप 5 साल और 10 साल कोर्ट में चलाएंगे, यहाँ इंसाफ कैसे होगा? मियाँ और बीवी के केस के अंदर और बच्चों के साथ जो केस के अंदर खास तौर पर जो मैं बात कहूँ, इसमें कोई हारता और जीतता नहीं है। इसमें या तो दोनों जीतते हैं या दोनों हारते। ये बात आप ध्यान रखिए। मैं आपको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि खास तौर पर जो मैंने यहाँ केसेस देखे हैं, आपका माशरा तबाह हो गया। इस माशरे को बचाएं। कहाँ ये 5-5 और 10-10 साल आप ऐसे मुकदमों को चलाएंगे? हमारा मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है। मियाँ बीवी इस तरीके से झगड़ रहे हैं और इतने केसेस ला रहे हैं। किसी एक को सब्र तो करना चाहिए, सब्र की बात ही नहीं है। फिर उसके बाद इन मुकदमों में आप सबसे पहले जो आपके बुजुर्ग होते थे समाज के अंदर, खानदानों के अंदर, उन दोनों को बात करनी चाहिए जब ऐसा मसला होता है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो घर के एल्डर्स हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, मखदूम चुना वाला मखदूम चुना, उनको कहना चाहिए ना, बुलाना चाहिए, दोनों को बात करनी चाहिए। वो बात नहीं करते और सीधा मुकदमा अदालत के अंदर।
या सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। और फिर ये एक और बात जिसकी मैं निशानदेही करूं, यह मामला पहले सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट होता है या ये कहें कि ये एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, लेकिन ये इतना बढ़ जाता है कि इसके आगे बड़े खतरनाक निताई निकलते हैं, यहाँ तक कि फिर ये क्राइम में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं। और फिर देखिए खुदकुशियां आप देख रहे हैं कि किसी लेडी ने खुदकुशी की, उसने कर दी, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। खामद फ्रस्ट्रेट है, बीवी फ्रस्ट्रेट है, जब उसको नजर आ रहा है कि मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, खामद कह रहा है कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, बीवी ने एडमेंट हो गई है कि मैंने इसको सबक सिखा के छोड़ना है, वो 10 मुकदमे दायर कर देती है। एक मुकदमा नहीं, वो 10 मुकदमे दायर करती है कि मुझे अब इससे बदला इसी से नहीं लेना है, मैंने इसके पूरे खानदान से बदला लेना है। और उससे खामद भी डट जाता है कि अब मैंने भी जंग करनी है। और उनकी आप मुझे बताइए ये खूबसूरत रिश्ता जिसका आगाज 6 महीने पहले या 1 साल पहले हुआ होता है, 1 साल के बाद वो जो खूबसूरत रिश्ता था उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं और अदालतों के कॉरिडोर्स के अंदर, वकीलों के चैम्बर्स के अंदर, पुलिस स्टेशन पर वो अपने जिंदगी के खूबसूरत लम्हे तबाह। जो जिंदगी खूबसूरत नोट पर शुरू होनी चाहिए थी वो तबाही की तरफ चली जाती है। और आप खुद फैसला कर लें अपनी जगह पर कि अगर आपकी जिंदगी के 5 साल और 10 साल लिटिगेशन में ही गुजर गए, जिस बाप ने अपने बच्चे को देखा ही नहीं, मेरे पास तो कई केसेस, मैं तो जुबानी बातें किताबों से तो पढ़ी हुई बातें नहीं ना बोल रहा हूँ। यहाँ पर वो मुकदमे हैं कि 10 साल के बाद बाप आया, बच्चा पहचान ही रहा है कि कौन है, बच्चा कहता है ये कौन है, मैं इसको जानता ही नहीं, बच्चा माँ को कहता है मैं इसको पहचानता ही नहीं। इस किस्म के मसले हैं यहाँ पर पड़े हुए, आप इनको क्यों इतने अरसे तक चलाओगे? लिहाजा मीडिएशन एक ऐसी बात है, मियाँ बीवी के दरमियान कंफ्लिक्ट है, हम आपको ये चाहते हैं कि आप, अगर आपका कंफ्लिक्ट पहले तो कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था, घर में ही सेटल होता, अब अगर कोर्ट में आ गया तो इसका सबसे बेहतरीन हल जो है वो मीडिएशन है। मियाँ बीवी के दरमियान मसला ये है कि बच्चे की कस्टडी, कि बच्चा किसके पास रहे और कितनी बार इनको आपस में मिलना है, बच्चे को बाप के साथ या बच्चे को माँ के साथ। मीडिएटर जो है वो आपको बुलाएगा, दोनों के बात सुनेगा और आपकी बात जो है 1 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सेटल कर देगा, दोनों के आपके क्या खदशात है इसके अंदर। यानी जो माँ है वो सोच रही है कि बेटा अगर बाप से मिलेगा तो वो मेरे खिलाफ इसको कर देगा, बाप को ये है कि अगर बच्चा मेरे पास है, माँ से मिलेगा तो ये माँ इसको मेरे खिलाफ कर देगी और मुझसे चला जाएगा। ये बातें मीडिएटर के सामने रखिए। अगर आप अदालत के अंदर रखेंगे वहां सिर्फ कानून के मुताबिक होगा, मीडिएशन में रखेंगे आप अपनी बात खुलकर करेंगे और आपका फैसला जितना जल्दी होगा ये बेहतर है। अदालती के निजाम के तहत चलाओगे तो वहां पर मैं आपको ये बताऊं, मेरे कोर्ट के अंदर 3000 केस हैं, ये मुमकिन नहीं है कि मैं 3000 केस आपके 1 दिन में फैसले कर दूं। यहाँ और केसेस भी इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, बेहतर यह है इन केसेस को आप उस मीडिएटर साहब के पास, वो मीडिएटर आपकी बात सुनेगा, वो बिल्कुल इम्पार्शियल होगा, उसने किसी की साइड नहीं लेनी है। आप अपना ये जहन से निकाल दीजिए कि मीडिएटर कोई साइड लेने की कोशिश करेगा। अगर साइड लेने की बात हुई, आपके वकील साहब भी साथ होंगे, हमारे पास रिपोर्ट आएगी, हम मीडिएटर चेंज कर देंगे। ये जो मीडिएशन 2.0 जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि मुल्क भर में बहुत ज़्यादा केसेस कोर्टों में ज़ेर समाअत हैं, जज बहुत कम हैं, केसों का फैसला करने में काफ़ी वक्त लगता है। इसी ज़िम्न में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है, जैसे उसका एक हिस्सा हमने पिछली बार भी बात की थी कि लोक अदालत है, उसी का एक और हिस्सा मीडिएशन है। मीडिएशन का आम ज़बान में मतलब होता है सालसी करना। ये जो भी केस समाअत कोर्टों में चल रहे हैं या कोर्टों के बाहर भी कोई आ सकता है, जी मेरा नया केस आप मीडिएशन के ज़रिए हल कीजिए, इसमें हम ट्रेंड जो मीडिएटर्स होते हैं उनके पास ये मुकदमा भेज देते हैं, दोनों पार्टीज़ वहाँ पे चली जाती हैं। कोर्ट में नॉर्मली क्या होता है, किसी केस का फैसला आता है, फैसला दोनों फरीकों के हक में नहीं आता है, एक फरीक के हक में आता है और एक फरीक के खिलाफ आता है। लेकिन मीडिएशन एक ऐसा ज़रिया है जहां पार्टियां, जो दोनों मुकदमा करने वाली पार्टियां होती हैं, वो आमने सामने बैठ के एक न्यूट्रल मीडिएटर के सामने उसकी सालसी के ज़रिए वो अपने केस का फैसला खुद कर सकते हैं और इस मामले में दोनों फरीक जीतते हैं। इसमें हारने की किसी की बात नहीं है, दोनों की जीत होती है। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि अगर कोई रिश्ते जो ख़राब हुए होते हैं हमारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की वजह से, वो रिश्ते भी उनके वापस ठीक हो जाते हैं। और मीडिएशन का एक और बहुत अहम फ़ायदा है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज़्म है, इसमें खर्चा बहुत कम लगता है, कोई खर्चा लगता ही नहीं है इसमें।
अगर किसी ने केस किया है, उसने कोई फीस भरी है, वो फीस भी रिफंड की जाती है। मीडिएटर जो लगता है, जो साल से करने वाला होता है, उसकी जो फीस है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट अदा करती है, उसकी फीस वो पार्टीज़ को नहीं देनी पड़ती।